देखिए दोस्तों, कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स गणित का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तिमाही परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा में इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो या उसके पिछले साल का उठा के देख लो, हर साल परिमाप और क्षेत्रफल से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी टॉपिक पर बच्चे रोते हैं। लेकिन अब चिंता मत करो, तुम्हारे पास भारतीय शेर आ गया है, अमन साहू आ गया है। मेरी कोचिंग के बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर के आते हैं। अब तुम मुझसे पढ़ रहे हो मतलब तुम भी 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे, है ना। देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस एक बार समझ लोगे बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 76 पर, पृष्ठ क्रमांक 76 पर है परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है? कार्यपत्रक एक, कार्यपत्रक एक क्या कह रहा है? कार्यपत्रक एक ये बोल रहा है, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। निम्नलिखित आकृतियों को क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? अच्छे से समझ लो। क्षेत्रफल जैसे कि आप लोगों के घर पर ज़मीन होगी, कि कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास घर पर 1 एकड़ ज़मीन है, कई बच्चे बोलते मेरे पास घर पर 2 एकड़ ज़मीन है, कई बच्चे बोलते कि मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, कई लोग बोलते कि हम छोटे से मकान पर रह रहे हैं। देखिए मतलब कि देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दी है। देखिए यहाँ पर आपको ये पूरी क्या दी गई है? यहाँ पर एक आपको आकृति दी गई है। इस आकृति के अंदर जितना भी भाग होता है, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा एरिया, अंदर का पूरा एरिया, अंदर का पूरा भाग, अंदर का पूरा पूरा एरिया A to Z, ये एरिया को ही क्षेत्रफल कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अंदर का पूरा एरिया को अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल कहा जाता है। आपको मैं समझाता हूँ, उसके लिए मुझे आपको अपनी कॉपी पर ले चलना पड़ेगा। जैसे कि देखिए एक है राम, राम के पास इतनी सी चॉकलेट है और श्याम के पास कितनी चॉकलेट है? इतनी बड़ी चॉकलेट है। तो बड़ी चॉकलेट किसकी है? श्याम की चॉकलेट बड़ी है और राम की चॉकलेट छोटी है। मतलब कि राम की चॉकलेट का जो एरिया है, अंदर का पूरा भाग है, वो कैसा है? कम है। और श्याम की चॉकलेट का अंदर का पूरा एरिया कैसा है? ज़्यादा है। अंदर का जो पूरा भाग होता है ना, उसको एरिया कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? एरिया। और एरिया को हमेशा वर्ग में नापते। एरिया को काय में नापा जाता है? वर्ग में। अब कई बच्चे पूछेंगे वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग किसको बोलते हैं मालूम है? वर्ग इसको बोलते, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो। जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये होना चाहिए, उतनी बड़ी ये भी होना चाहिए, उतनी बड़ी ये भी होना चाहिए। अगर चारों भुजाएं बराबर है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर और ये वाली भी कितनी हो? 1 सेंटीमीटर हो। चारों भुजा बराबर है ना? है चारों भुजा बराबर है। चारों भुजा कैसी है? बराबर है। तो ये हो गया आपका वर्ग। ये क्या हो गया? आपका वर्ग। इसको आप एक वर्ग बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे? इसको एक वर्ग बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे? वो एक वर्ग बोलोगे। देखिए, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए अच्छे समझ लो, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एक वर्ग के अंदर का पूरा एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया यानी ए क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 होता है। क्लियर? ये एक वर्ग है ना। कितना वर्ग है यहाँ पर? एक वर्ग है। कितना वर्ग है? अभी आप उतना गहराई मत जाइए, वो अपन आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आप अभी से इतना याद रखिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक वर्ग बना है। यहाँ पर कितना वर्ग बना है? एक वर्ग बना है। एक है ना, एक वर्ग बना है। इसकी लंबाई भी कितनी है? 1 है। इसकी लंबाई कितनी दी है? 1 दी है। और गुणा चौड़ाई भी कितनी दी है? मतलब नीचे वाली भुजा भी कितनी दी है? 1 दी गई है ना। आपको आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर कितने वर्ग बन रहे हैं? यहाँ पर देखो आकृति ये बनी आपकी। देखो हल्की सी जो ब्लैक है ना, हल्की सी डार्क में थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे दिखेगा। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पर एक आकृति बनी, देखिए यहाँ से आकृति ये गई, यहाँ पर हमारी आकृति बन करके आई है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसके अंदर आपको डब्बे गिनना, कितने डब्बे? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ग बने। देखो वर्ग है ना, छोटा सा वर्ग। 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। टोटल कितने वर्ग है इसके अंदर? 26 वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 26 वर्ग हो जाएगा। 26 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्यों जाएगा इसका क्षेत्रफल? 26 वर्ग इकाई। 26 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 26 वर्ग इकाई।
इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 26 वर्ग इकाई, क्योंकि इसके अंदर डब्बे कितने 26 डब्बे है कि नहीं, तो 26 इकाई वर्ग हो जाएगा। अरे 26 वर्ग बने कि नहीं, 1 2 है ना। इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितने वर्ग बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 वर्ग बने, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 32 इकाई वर्ग, 32 इकाई वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 इकाई वर्ग। इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कितने वर्ग बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 वर्ग बने। कितने वर्ग बने 26 वर्ग बने, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 26 इकाई वर्ग। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 26 इकाई वर्ग। 26 वर्ग बने हैं ना। इसमें कितने वर्ग बने, ये वाली आकृति में, ये वाली आकृति में कितने वर्ग बने, अच्छे समझिए। ये वाली आकृति में देखिए गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 डब्बे बने, मतलब 34 वर्ग बने, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 34 इकाई वर्ग। 34 इकाई वर्ग, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 34 इकाई वर्ग। इसमें कितने वर्ग बने हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 है। तो मतलब यहाँ पर कितने हैं 39 इकाई वर्ग, 39 इकाई वर्ग, 39 इकाई वर्ग। कितने वर्ग यहाँ पर 39 इकाई वर्ग है। इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, आराम से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 है यहाँ पर, 38 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 38 इकाई वर्ग, 38 इकाई वर्ग, 38 इकाई वर्ग। क्षेत्रफल कितना जाएगा इसका 38 इकाई वर्ग। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 38 इकाई वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा हमारा 38 इकाई वर्ग हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार हमने यहाँ पर पूरे सवाल देख लिया ना। देखिए अब यहाँ पर अगला सवाल आपका कार्यपत्रक 2 क्या बोल रहा है। कार्यपत्रक 2 भी आप समझ लीजिए इसी वीडियो में। कार्यपत्रक 2 क्या बोल रहा है, देखिए कार्यपत्रक 2 ये बोल रहा है, देखिए कार्यपत्रक 2 ये कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का मतलब तो आप समझ गए, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जो अंदर का पूरा जो एरिया होता है कि अंदर कितने वर्ग बने हुए हैं उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन परिमाप किसको कहा जाता है, तो देखिए परिमाप किसको बोलते हैं, अच्छे समझो। देखिए आपके घर पर एक ये कमरा है, आपके घर पर एक क्या है, ये कमरा है आपके घर पे कमरा। आपका ये जो कमरा है 4 फुट, देखो आपका जो कमरा है 4 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा है ना। जो भी मान लो कमरा नहीं है और कुछ है यहाँ पर, है ना, ये कुछ भी एक वस्तु है। ये हमारे पास क्या एक ज़मीन का टुकड़ा है। ये ज़मीन का जो टुकड़ा है वो 4 फुट क्या है लंबा है और 6 फुट क्या है ये हमारा चौड़ा। ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। हमारा ब्लैक बोर्ड 4 फुट लंबा और 6 फुट क्या है चौड़ा है। तो ब्लैक बोर्ड के अंदर जितनी भी जगह है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एरिया। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एरिया बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल बोलेंगे। एरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षेत्रफल। ब्लैक बोर्ड के अंदर जितनी भी जगह उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक बोर्ड के अंदर की सारी जगह को हम क्षेत्रफल कहेंगे। तो अंदर का जितना भी जो भाग होता है ना, अंदर का जो पूरा का पूरा भाग होता है, ऑल टोटल भाग, इस पूरे के पूरे अंदर के ऑल टोटल भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल कहा जाता है। इसको तो हम क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन परिमाप किसको बोलेंगे, परिमाप किनारों की लंबाई को बोलते हैं। किनारों की लंबाई को परिमाप कहते हैं। देखिए अगर ये 4 का है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा सामने वाला भी होगा, तो ये भी कितने का होगा, 4 का होगा। अगर इसकी लंबाई 6 है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये है। तो परिमाप किसको बोलते हैं, किनारों की लंबाई को परिमाप कहा जाता है। देखिए तो इसका पूरा परिमाप कितना जाएगा, 4 और 6 10 और 4 14 और 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20। तो इसका परिमाप कितना निकल के जाएगा। अच्छा फिर से परिमाप निकालना सीखो। क्या निकालना सीख रहे हैं हम, परिमाप। परिमाप कैसे निकालोगे, देखो परिमाप मतलब किनारों की लंबाई। किनारों की लंबाई देखो 4 और 6 10 और 4 14 और 14 और 6 कितने जाएंगे, 20। परिमाप कितना जाएगा इसका,
20 हो जाएगा। परिमाप मतलब सिर्फ किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई वो कितनी हो जाएगी 20। मतलब कि अगर आपको ब्लैक बोर्ड के चारों ओर बीडिंग बिछाना है, मतलब कि यहाँ पर आपको तार लगाना खेत के चारों ओर, तो तार कहाँ पर लगाते हैं अपन, जो तार बिछाते हैं अपन, जो बाउंड्री खड़ी करते हैं, बाउंड्री जो खेत पर खड़ी करते हैं वो अपन किनारों पर खड़ी करते हैं। तो बाउंड्री जब आपको सवाल आएंगे ना 9वीं क्लास के मेन गणित में, तो वहाँ पर आपको बाउंड अगर देखो सवाल वाला अगर ये बोलेगा कि बाड़ी बिछाइए मतलब तार बिछाइए, तो तार के लिए अपन परिमाप निकालते, क्योंकि जो तार बिछाते अपन किनारों पर बिछाते हैं ना। और अगर वो बोलेगा फसल लगाओ, तो फसल अपन अंदर लगाते अपन एरिया निकालेंगे। कुल मिला के एरिया जो अंदर का भाग होता है उसको अपन बोलते एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, है ना। और जो बाहरी किनारे होते हैं उसको अपन बोलते परिमाप, उसको अपन क्या बोलते परिमाप। तो अच्छे समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले अपन को इसका क्या निकालना है, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, ये आकृति अच्छे समझ लीजिए ना। ये आकृति है, ये आकृति देखिए, ये वाली आकृति का आपको परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। परिमाप कैसे निकालोगे, सबसे पहले परिमाप निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा परिमाप। देखो परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो ये एक इधर पूरा गिनना है हमको, कितना कितनी इसकी किनारों की लंबाई से कितनी है वो हमको गिनना है। कैसे गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। परिमाप कितना होगा इसका 40। किनारों की लंबाई कितनी होगी इसकी 40। परिमाप कितना हो जाएगा इसका 40 इकाई हो जाएगा। यहाँ पर इकाई लिख लेना, यहाँ पर क्या लिख 40 इकाई। परिमाप कितना होगा इसका 40 इकाई हो गया। परिमाप कितना हो गया 40 इकाई हो गया। क्लियर। परिमाप निकालने का शॉर्टकट तरीका बताऊँ किस, नहीं आप इसको ऐसे निकाल लेना, है ना। आप इसको तो अभी ऐसे निकालो, है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा मैं, तो फिर आप कायरी करोगे, मेहनत नहीं करोगे। और गणित मांगती मेहनत, जितनी गणित में मेहनत करोगे गणित में उतना ही आगे बढ़ोगे। परिश्रम करने को होना, मेहनत करने को होना। निकाल लिया। अब क्षेत्रफल निकालना तो आपको आता है, इसके अंदर पूरे खाने गिन लो, कितने खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 खाने जो हो गए, 10 और 10 खाने 20 खाने, और 10 30 खाने, और 10 40 खाने, और 10 खाने 50 खाने, और 10 खाने 60 70 80 90 100 खाने कितने होगा टोटल 100 खाने होगा। मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया अंदर पूरे कितने, अंदर का पूरा एरिया कितना हो गया आपका 100 हो गया। अंदर का परिमाप कितना होगा टोटल 100। गिन लेना तो एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 40 50 60 70 80 90 100। अंदर टोटल खाने कितने हैं 100 है। मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया इसका 100 हो गया। अब वाली आकृति का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप कैसे निकालोगे इसको अच्छे समझो, है ना। कैसे निकालोगे परिमाप, देखो किनारों की लंबाई 1 2 3 4 5 6 सॉरी फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार थोड़ी आकृति, हाँ फिर से समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। परिमाप कितना हो गया इसका 28 हो गया। फिर से गिन लेते हैं एक बार हम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। किनारों की लंबाई कितनी आ गई इसकी 28। मतलब परिमाप कितना हो गया इसका 28 हो गया। परिमाप कितना होगा 28। क्षेत्रफल निकालना, अंदर खाने गिन लेंगे। क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्षेत्रफल कितना जाएगा इसका 32। क्षेत्रफल कितना जाएगा इसका 32। इसको रट्टा नहीं लगाना, पेपर में आकृति जरूरी नहीं जी वाली आए, घुमा फिरा के देता पेपर में हर साल, है ना। आकृति चेंज करके देगा आपको और निकालने के लिए कहेगा। इसलिए एक बार सीख जाओ कैसा करना है, रटना नहीं गणित कभी भी। अच्छे गणित को समझ के पढ़ना है। क्लियर। 9वीं क्लास अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। अब इसका परिमाप निकालना है, फिर गिन लेंगे किनारों की लंबाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। परिमाप कितना निकल गया इसका? 42। आप फिर से गिन लेना है ना, एक तरफ से गिनना है ना। देखो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसको ऐसा गिनना है ना। कई बच्चे इसको इकट्ठे एक गिन लेते हैं, ये इकट्ठे एक नहीं है, एक और एक हो गया 2। फिर से गिन लेते हैं इसको परिमाप, है ना। 1, 2, 3, 42 ही होगा। आप निकाल लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा भी तो। कितना का परिमाप है इसका? 42। क्षेत्रफल निकालना है, अंदर कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। अरे 56 दीवार चूड़ेलन, है ना। 56 कितने खाने? 56 है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका? 56 हो गया। क्लियर। इस आकृति का भी निकालना है। देखो कितनी अच्छी आकृति दी है, इड़ंग बिड़ंग आकृति, है ना। परिमाप निकाल लेंगे, मुन्ना निकाल लेंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। किनारों की लंबाई आ गई 32, तो परिमाप हो गए 32। क्षेत्रफल निकालना है, अंदर डब्बे गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। क्षेत्रफल कितना हो गया? 50 हो गया। इतना सवाल नहीं बन रहा तुम लोग से। अरे ऐसे में काम किस चलेगा बेटा, ये सवाल ही बहुत सरल है। देखो परिमाप निकालना है, गिन लो किनारों की लंबाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। परिमाप मतलब किनारों की लंबाई कितनी आ गई? 34 आ गई। आप लोग और अच्छे से गिन लेना। 34 है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 34 है ना। देखिए अब क्षेत्रफल निकालना है, डब्बे गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 जो 24, 6 पंजे 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 42। अंदर पूरे डब्बे गिन लेना, 42 डब्बे निकल करके आ जाएंगे। अब ये वाली आकृति तुम्हारी होमवर्क है, इसको तुमको निकालना है और कमेंट में करना है कि परिमाप कितना है, क्षेत्रफल कितना है। देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात, कान खोल करके सुन लो। देखिए अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा है ना, और वीडियो पसंद आ रहा है, तुम लोग चाहते हो कि इसी प्रकार की और वीडियो अगर तुमको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? सबसे पहले तो तुम देखो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसमें सब्सक्राइब लिखा है, तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे तुम लोग को ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत तुमको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तुमको तुम्हारा यूट्यूब बता देगा, खटखटा देगा कि भैया अमन भैया ने तुम्हारे लिए नया वीडियो लेकर के आ गए हैं, तुम देख लो, है ना। तो ये तुमको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। अभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर 1000 से कम है। अगर मेरे चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा और फिर मैं आप लोग को लाइव पढ़ाऊँगा। लाइव पढ़ाने में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।